हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिट योर टारगेट में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो उत्तराखंड जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड पटवारी लेखपाल की, उसे हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट इसका। ये है जैसे मिश्र वाक्य कौन से होते हैं। मिश्र वाक्य वो होते हैं जिनके बीच में देखो, जिसमें क्या आएगा बीच में, जब, तब, यद्यपि, तथापि ये सब लिखे हुए होंगे तथा जिन्हें हम अलग ना कर सकें। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यद्यपि वह मंत्री बन गया तथापि उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। तो ये कैसा है? तो ये मिश्र वाक्य हुआ। तथापि जिसे हम मतलब अलग नहीं कर सकते, तब उसके बीच में जब आएगा, तब आएगा, तथापि आएगा और यद्यपि, इस टाइप के इसमें शब्द लिखे हुए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे माता जी ने सीता को साड़ी दी। तो ये सरल वाक्य हो गया, इसमें देखो कुछ नहीं है। संयुक्त में क्या है? वह बीमार है पर अभी भी काम करती है। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, पर इसमें आया है। तो इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वाक्यों को देखो, इसने जोड़ा हुआ है। वह बीमार है एक वाक्य हुआ, और अभी भी काम कर रही है दूसरा, भी काम करती है। ठीक है, अलग अलग हो गए। तो दोनों इनको जोड़ा हुआ पर ने। या तो तुम आ जाना या मुझे बुला लेना, देखो ये भी संयुक्त हो गया। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता हो। कैसे चल रहा था? तो देखो इस वाक्य का फर्क देखो इस पे पड़ रहा है। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चल रहा, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। नेक्स्ट 6-5 करना। अब ये जो मुहावरे थे, मुहावरे जैसे ये क्या है, 6-5 करना, इसका मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना। ये वो तो 6-5 कर रहा है, मतलब टाल मटोल कर रहा है। घास खोदना, व्यर्थ कार्य करना। चलता पुर्जा क्या होता है? चलता पुर्जा का मतलब काफ़ी चालाक। और एक जैसे सिर से पानी गुजर जाना, मतलब सहनशीलता की सीमा टूट जाना। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द था, जैसे मर्सन का पूछा हुआ था, मर्सन का पूछा गया था। तो इसमें मर्सन का विलोम क्या होता है? रुक्ष हो गया, आगामी का विगत हो गया, और एकत्र का विकीर्ण हो गया। और चेतन का क्या होता है? चेतन, चेतन का देखो दो होते हैं विलोम। चेतन का जड़ भी होता है, जड़ का चेतन हो गया, तथा चेतन का अचेतन भी होता है विलोम। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंतजार किस भाषा का शब्द है? इंतजार अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के शब्द में जैसे ये आए हुए क्वेश्चन है, अरबी भाषा के हो गया इंतजार हो गया, यतीम हो गया, मजहब हो गया और दुकान हो गया। ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। और फारसी के शब्द फरियाद हो गया, शायरी हो गया, सब्जी हो गया, रसीद हो गया। ये फारसी भाषा के शब्द है। और अटकल कैसा शब्द है? अटकल एक प्रकार का देशज शब्द है। अटकल देशज शब्द हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, मोहन ने राकेश को थप्पड़ मारा। क्या मारा? अब इसमें कैसी क्रिया है? मोहन ने राकेश को क्या मारा? थप्पड़ मारा। तो ये कैसे क्रिया? दो काम हो रहे हैं इसमें। एक तो है इसमें क्या मारा, एक तो क्या हुआ इसमें? क्या मारा? थप्पड़ मारा। किसको मारा? राकेश को मारा। दो काम हो रहे हैं, तो द्विकर्मक क्रिया। क्या मारा? थप्पड़ मारा। किसको मारा? राकेश को मारा। तो दो काम हो गए, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गया। और जैसे दूसरा है, मोहन मकान देख रहा है। क्या देख रहा है? मकान देख रहा है। किसको देख रहा है? तो इसमें एक का उत्तर मिलेगा, जिसमें एक का उत्तर मिलेगा क्या देख रहा है? मकान देख रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। तो जिसमें दोनों का मिल जाए कि क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गया। दो काम हो रहे हैं। उसने उसे मार दिया। मारना क्या होता है? मार भी और दिया भी बोला ना उसने, उसने उसको मार दिया। मार और दिया दो प्रकार के बन, तो ये संयुक्त क्रिया हो गया। संयुक्त क्रिया देखो, मार भी और दिया भी। मार दिया, मारना एक क्रिया हुई, और देना, मार देना, मार दिया, संयुक्त क्रिया। दो क्रियाएं होगी, तो संयुक्त क्रिया। बच्चा जोर से रो रहा है। तो रोना कैसी, किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया। तो ये अकर्मक हो गया, रोना अकर्मक क्रिया। बहुत शर्माता है। शर्म से बहुत शर्माता है, देखो शर्माना हो गया, लज्जाना हो गया, लतियाना हो गया। ये इस प्रकार की कैसी ये नाम धातु क्रिया होती है। और ये क्या है? राम ने सोहन से कपड़े धुलवाए। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक। नेक्स्ट, पर्यायवाची थे पूछे हुए, जैसे इसमें दैत्येंद्र का पर्यायवाची क्या हो? दैत्येंद्र क्या किसका है?
दैत्येंद्र जो है ये रावण का पर्यायवाची है, दैत्येंद्र हो गया। वृषभानुजा राधा का हो गया। वल्लरी लता, सौमित्र लक्ष्मण का हो गया। शेष हो गया, शेष अवतार हो गए लक्ष्मण के पर्यायवाची सौमित्र के। लक्ष्मण शेष शेष अवतार। पावस किसका है? पावस वर्षा का आया हुआ क्वेश्चन। मधुमास वसंत का पर्यायवाची, वसंत मधुमास। मधुरिपु विष्णु का, जनार्दन का हो गया। घनवल्ली का बिजली हो गया, झन प्रभा हो गया। कुलिस का वज्र हो गया। वपु का शरीर हो गया, गात्र हो गया वपु। ठीक है, अब जैसे इसमें कुछ थे सब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पुल्लिंग बताना था इनका। जैसे ये महोदय का, महोदय, हाँ पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे इसको? महोदया लिखेंगे। नेता को, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा। मुगल का स्त्रीलिंग मुगलानी। महान का स्त्रीलिंग महती। और विद्वान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? विदुषी बनेगा। ऐसे ही जो है सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी बनेगा, सम्राज्ञी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसमें जैसे स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि हो गया। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। और तोता है हिंद, हिंद का तोता अमीर खुसरो। मैथिल कोकिल विद्यापति को जाना जाता है मैथिल कोकिल नाम से था। मानस का हंस तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास कौन से थे? कंकाल, तितली और इरावती। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास कौन कौन से? कंकाल, तितली और इरावती। करण कुसुम तथा करुणालय किसके हैं? इसके रचनाकार भी जयशंकर प्रसाद ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को किसकी विभीषण की संज्ञा दी थी? हर्षदेव जोशी के पिता का नाम क्या था? शिवदेव जोशी था। कुमाऊं का बैरम खां के नाम से भी जाना जाता था। देखो, हर्षदेव जोशी को क्या? कुमाऊं का बैरम खां। हर्षदेव जोशी के पिता का नाम था शिवदेव जोशी और शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां। हर्षदेव ओली को तो काली कुमाऊं का शेर कहते थे, कुमाऊं का मुसोलिनी हो गया हर्षदेव जोशी। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था हर्षदेव जोशी ने। 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था हर्षदेव जोशी ने। कुमाऊं में रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तो और इसमें क्या सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किया था इसने, गोविंद बल्लभ पंत ने। अब गोरखों पर देखो लगने वाले कुछ कर थे। गोरखों पर जो है कौन से कर थे? ब्राह्मणों, गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? कुछ ही नामक कर लगाया था ब्राह्मणों पर कर। गुरु राम राय के किस महंत ने कड़ाई द्वीप का सामना किया था? तो महंत श्री महंत हरसेवक ने कड़ाई द्वीप का सामना किया था। क्वेश्चन भी आया था। गोरखा में दोनिया कर किससे लिया जाता था? पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर कौन सा? दोनिया कर हो गया था। गोरखों की अदालत के जज को क्या कहलाता था? अदालत का जज जो था, जज विचारी कहलाता था। अदालत में कसम किस ग्रंथ पर खिलाई जाती थी? तो हरिवंश ग्रंथ पे कसम खिलाई जाती थी गोरखाओं में। ठीक है, 1986 में क्या गौरा देवी को वृक्षमित्र पुरस्कार मिला था। ठीक है, और कमेंट में बताना सुंदरलाल बहुगुणा को कब मिला था वृक्षमित्र पुरस्कार। नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन मेला कहाँ लगता है? मल्लिकार्जुन मेला पिथौरागढ़ में, मल्लिकार्जुन मेला। अच्छा, और एक जो मेला है गर्जिया मेला कहाँ लगता है? गर्जिया मेला लगता है नैनीताल में। मल्लिकार्जुन मेला पिथौरागढ़ में। बौराड़ी मेला, ये भी क्वेश्चन सब आए हुए हैं। बौराड़ी मेला पिथौरागढ़ में। बसंत बुरांस मेला चमोली में। भुवनेश्वरी देवी मेला ये पौड़ी में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है भिलंगना की ये सहायक नदियाँ हैं। देखो यहाँ पे भिलंगना की सहायक नदियाँ कौन सी? धर्मगंगा हो गया, बालगंगा भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं। और भद्रीगाड़ और कुजियारगढ़ किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। वाल्दी और सिसवा सोन की सहायक नदी होगी। रिस्पना और बिंदाल सिसवा के सहायक। रुद्रगंगा और सियागंगा भागीरथी की सहायक। मेदगंगा और दूधगंगा भिलंगना की। देवगाड़ और सुमालीगाड़ कोसी की। ये क्या है? विरमा गगास और वीनो पश्चिमी रामगंगा की हो गया। और मिस्र और नानगंगा पूर्वी धौली की हो गया। प्रतिगढ़ और बेरलगढ़ पूर्वी रामगंगा। ठीक है, चलो ये तो खैर है नहीं क्या इम्पोर्टेंट, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें ओलगिया ये वाला है इम्पोर्टेंट। ठीक है,
फूलदेई त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास के पहले दिन। और ओलग्या को क्या कहते हैं? घी संक्रांति भी कहते हैं ओलग्या को। घुघुतिया त्योहार कब मनाया जाता है? घुघुतिया माघ माह में मनाया जाता है घुघुतिया। ओलग्या को घी संक्रांति भी कहते हैं। घुघुतिया त्योहार माघ माह में मनाया जाता है। फूलदेई चैत्र मास के पहले दिन फूलदेई त्योहार, ठीक है। और हरेला श्रावण मास के पहले दिन हरेला। जन्मोपुण्यो किसे कहते हैं? रक्षाबंधन को कहा जाता है जन्मोपुण्यो। और सालीपुली क्या होता है? भोटियों के आभूषणों को सालीपुली कहा जाता है, ठीक है। अंचल विवाह सरोल विवाह ये किसमें है? किसमें प्रचलित है? जोहार क्षेत्र की भोटियों में प्रचलित है अंचल विवाह और सरोल विवाह। बिरादरी पंचायत बोक्साओं में प्रचलित है। खुमरी और खत खुमरी किसमें है? ये जौनसारियों में प्रचलित है खुमरी और खत खुमरी। लक्सर को हरिद्वार से रेल पथ से जोड़ा गया था कब? 1896 में लक्सर को हरिद्वार से जोड़ा गया था रेल पथ से। देहरादून और हरिद्वार और देहरादून को 1900 में। हरिद्वार से देहरादून रेल मार्ग किस पार्क से गुजरता है? तो ये राजाजी पार्क है, सबको पता है। नजीबाबाद और कोटद्वार के को रेल पथ से जोड़ा गया 1897 में। राज्य में बिछाई गई प्रथम रेल लाइन कौन सी? किच्छा से काठगोदाम तक 1884 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, राज्य में बिछाई गई प्रथम रेल लाइन थी, देखो, किच्छा से काठगोदाम 1884 ईस्वी में बिछाई गई थी ये। और जो है देहरादून को मॉडल स्टेशन घोषित 2000 में किया गया और ISO का दर्जा दिया गया 2003 में इस रेलवे स्टेशन को, ठीक है। किसे? देहरादून रेलवे स्टेशन को ISO का दर्जा 2003 में। किसान चैनल कृषि आमदनी बीमा योजना 21 जनवरी 2004 को स्टार्ट की गई थी यहाँ पे राज्य में। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड दिसंबर 2000 में। कृषि विविधीकरण योजना मई 2001 में आई। टिहरी परियोजना से संबंधित देखो हम इम्पोर्टेंट जो भी हैं इसके अंतर्गत THDC से संबंधित। यस, टिहरी परियोजना को योजना आयोग की मंजूरी 1972 में मिली। 1978 में इसने यूपी सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण प्रारंभ कर लिया था अपना। THDC की स्थापना जो इसमें हुई थी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, THDC की स्थापना 1988 में हुई थी तथा THDC को काम कब सौंपा गया था? 1989 में तो इसको काम सौंपा गया। और विस्थापितों का जो पुनर्वास किया इसने स्टार्ट, तो ये 1990 में। टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की क्षमता कितनी? 1000 थी इसकी, 1000 मेगावाट रही होगी इसकी क्षमता, ठीक है। और कोटेश्वर बांध की क्षमता इसमें 400 मेगावाट। रूस के साथ समझौता कब हुआ? 1986 में हुआ। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर हो गया। और इसको स्वामी रामतीर्थ सागर क्या है? इसका आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। टिहरी बांध का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर हो गया। 354 घन मीटर इसकी जलधारण क्षमता है। 42 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है टिहरी बांध का क्षेत्रफल। प्रथम चरण इसको राष्ट्र को समर्पित 30 जुलाई 2006 में राष्ट्र को समर्पित किया। डिजाइन इसका प्रोफेसर किसने? जेम्स ब्रून ने तैयार किया था इसका डिजाइन, टिहरी बांध का डिजाइन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे। कवक गार्डन कहाँ पे है? खुरपाताल नैनीताल में। कवक मास गार्डन खुरपाताल नैनीताल। ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में। ग्रीन रामायण वाटिका ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी में। पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी में। और जो है तितली पार्क हो गया, तुलसी वाटिका हो गया, ये लच्छीवाला यहीं पे है, लच्छीवाला में। कहाँ पे? हाँ, डोईवाला के पास लच्छीवाला में। और जो कैक्टस गार्डन और स्नेक पार्क ये देहरादून जू में। राज्य का पहला चिड़ियाघर है, ठीक है। क्रिप्टोकेमिक गार्डन देववन चक्राता में। नेक्स्ट, नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में। प्रताप हाई स्कूल की 1891 ईस्वी में। प्रताप इंटर कॉलेज बना 1940। टिहरी हाई कोर्ट का बना, कमेंट में बताओ। विधि कॉलेज गोपेश्वर में। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे? रानी पोखरी में बन रहा है रानी पोखरी में, ठीक है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। 57वां, अब ये क्या है? 57वां ST आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की सीमाओं का परिसीमन है इसमें 57वां संशोधन में। 1 अगस्त से भारत को सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। तो 21-22 के लिए आखिरी बार अस्थायी सदस्य चुना गया था। UNDP के बारे में क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। 22 नवंबर 1965 UNDP की स्थापना। भारत ने जो है अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है अप्रैल 2002 में प्रस्तुत की थी।
ठीक है, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।